ज़्यादा इनोवेशन दिखाने की कोशिश करी है ट्रांसपोर्ट के अंदर। ये हमने चार्ट लगा रखे हैं सर, कितने ट्रांसपोर्ट हमने दिखाया। तो सर यहाँ पे हमने 10 दिखा रखे हैं इनोवेशन किस तरीके से, छोटे से एरिया में हम 10 इनोवेशन को दिखा रहे हैं सर। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सर हम देखते हैं फ्यूल बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है सर हमारे मदर अर्थ के लिए। हम इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्रेन का यूज़ करेंगे तो हमारी मदर अर्थ सेफ रहेगी सर। अगर हम मदर अर्थ से फ्यूल नहीं निकालेंगे तो हमारे मदर अर्थ भी सेफ रहेगी और हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल रहा है और पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सर हमारी ट्रेन चलती है। इसमें हम सर यूज़ करते हैं ब्रशेज़, जैसे कि आपको पता होगा ऊपर से रेज जो वो प्लेट्स होती है वो इसके टच होती है, जिससे एक नीचे से ग्राउंड आउट आता है, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है और इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक। सर अगला है हाइड्रोलिक। सर इलेक्ट्रॉनिक है इसमें, जैसे कि सर हम इसको सोलर पैनल से चला सकते हैं या फिर सर हम देखते हैं ऊपर हम रेलवेज के लगे रहते हैं वायर और उससे एक पेंटाग्राफ लगा रहता है उस रेलवे के ऊपर, आपने भी देखा होगा सर। और यहाँ पे नीचे उसका जो कनेक्शन होता है सर वो मोटर के ब्रशेस से कनेक्ट होता है और वो ब्रशेस जो होते हैं वो टायर से कनेक्ट होती है और टायर होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, जिससे सर्किट पूरा कंप्लीट होता है और हमारा ट्रेन जो होता है वो चलता है। सर अगला है हाइड्रोलिक ब्रिज। जैसे सर आप इनोवेशन का मतलब जानते ही हैं कि हमारी नीड्स जो है उन्हें पूरा करना है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रिज लंदन का एक मॉडल है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रिज को हम जब हाइड्रोलिक प्रेस करेंगे तो ये हाइड्रोलिक ब्रिज है जो अप होगा और जो शिप होगी वो जाएगी। और जो ये सब शिप है वो क्या करती हैं, फ्यूल का यूज़ करने के बाद पॉली एटॉमिक कार्बन का निष्पेद करती हैं। ये पॉली एटॉमिक कार्बन जो होता है वो अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स को एक साथ जोड़ता है, चेन बनाता है शिप के साथ। और जो पॉल्यूशन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करें। हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो वाटर को H2O को एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में निकालता है। तो जो मदर अर्थ है H2O तो मिल ही रहा है और साथ पॉल्यूशन भी घट रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जाए। सर अब हम दिखाते हैं एनर्जी सोर्सेज आएंगी कहाँ से हमारे पास। सर सबसे पहले हमारे पास है विंड मिल, सोलर पैनल और हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल। सर इनसे हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। सर विंड मिल में हमारे पास होते हैं हॉर्स, जिससे इसके जो विंग्स होती है वो कनेक्टेड होती है। इसके पीछे हमको एक टरबाइन देखने को मिलता है, वो जो होते हैं उसमें साफ्ट होता है और उसमें जनरेटर लगे होते हैं, जिससे जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इससे हम सोलर पैनल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एनर्जी हम सेव करके रख सकते हैं एट टाइम के लिए जब वेदर कंडीशन हो। और सर सोलर पैनल का भी यूज़ हम कर सकते हैं वैसे ही एक हम सेव करने के लिए एनर्जी सोर्स में। सर अगला है रोटेटिंग ब्रिज। तो सर रोटेटिंग ब्रिज का मेन मोटिव है कि लैंड एरिया जो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो हम इसे कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हो, ज़्यादा तेज़ हो, ताकि जो ट्रैफिक रेट है वो भी घटे। तो सर इसमें 4 रोड हैं वो एक साथ कंट्रोल हो सकते हैं। तो सर मान लो ये वाला रोड अभी चल रहा है, तो अगर ये वाले रोड में रेड लाइट होगी तो ये वाला रोड भी चल सकता है। तो सर 4 रोड चलेंगे। हम कोशिश करेंगे इसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे, तो ट्रैफिक रेट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा। तो हम कोशिश करेंगे लैंड एरिया, ट्रैफिक रेट, इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं सर। इतना अच्छा इनोवेशन है तो इसको यूज़ करना ही चाहिए। सर अगला इनोवेशन है हमारे माउंटेन के अंदर स्लाइडिंग प्लेट्स लगा के हम माउंटेन से बचा सकते हैं। हेलीपैड सर बना सकते हैं जिससे हम हेलीकॉप्टर्स की क्रैशिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें हेलीपैड दिख रहा है, माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर लैंडिंग करना बहुत टफ हो जाता है। अगर हम देखते हैं जब एमरजेंसी है सबको और तब हम एमरजेंसी में स्लाइडिंग प्लेट्स का यूज़ कर सकते हैं सर। और ये जो माउंटेन होती है वो स्लाइड कर जाती है और नीचे से हेलीपैड के ऊपर आ जाता है, जिससे हमारा जो प्लेन होता है वो इसके ऊपर लैंड करता है। लैंड करने के बाद वापस से ये जो हेलीपैड होता है वो नीचे चला जाता है और हमारा जो प्लेट है वो वापस आता है। इससे जो होता है हमारे क्रैशेस बच जाती है सर। और अगर हम ये 1-1 किलोमीटर की दूरी पे करेंगे या फिर मैक्सिमम भी 5-5 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर पर करेंगे तो हमारी एक्सीडेंट प्रिवेंशन हो सकती है सर। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये हमारे आर्मी के लिए अगर हिडन प्लेस बना दिया जाए। सर अगला है इलेक्ट्रिक कार। तो सर इलेक्ट्रिक कार भी बहुत अच्छा इनोवेशन हो सकता है। ये सर सर जो इलेक्ट्रिक कार है ये बहुत अच्छा इनोवेशन हो सकता है। ये चल भी रहा है आजकल, ट्रेंड में है ये कार। जैसे टेस्ला वगैरह है उन्होंने कार बनाई भी है इलेक्ट्रिक। तो सर ये जो कार्बन का निक्षेप है वो करता ही नहीं है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहा है और पॉल्यूशन रेट है वो भी कम हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये इनोवेशन जरूर लाना चाहिए और जो फॉसल फ्यूल्स का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। सर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल। आपने सोचा होगा हाइड्रोजन फ्यूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सर वो जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, जिसकी जो एटॉमिक उसका वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है एटॉमिक मास वेट का। सर
ये इसका वेट कम होने के कारण ये एटमॉस्फेयर से सबसे ऊपर पाया जाता है। इसको हम बना सकते हैं सर इलेक्ट्रिक प्रोसेस के जरिए, जिससे पानी से निकाल सकते हैं सर। इसका यूज़ हम बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, या तो हम कार के फ्यूल में कर लें, ट्रेन के फ्यूल में भी कर सकते हैं, और हम अगर शिप के फ्यूल में भी शायद उसमें। लेकिन हम सर रॉकेट इसके फ्यूल में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नासा जिसने रॉकेट लॉन्च करा है उसमें भी। और अगर हमारा इसरो करता है तो सर हमारे इंडिया का कितना बड़ा नाम होगा। जैसे सर हम हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते हैं और ये ऊपर जाता है, हमारा लॉन्च होता है।